झारखंड पार्टी के वजूद से बड़ा संगठन हमारे पास है। हमारे पास झारखंड पार्टी से ज्यादा समर्थक हमारे पास हैं, ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पॉलिसी मेकर हमारे साथ हैं और अभी जो हमारी टीम बन रही है वो एक अभियान के तहत है। अभी लोकसभा चुनाव में जयराम महतो और उनके समर्थकों का बहुत बोलबाला था। जिस टीम की बात कर रहे हैं वो क्या जयराम महतो से भी बड़ा बनेगा? ये जो 2024 का चुनाव होना है, हाँ, ये झारखंड की राजनीति का ऐतिहासिक चुनाव होना है, इसलिए क्योंकि बड़ा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, छोटा पार्टी, रीजनल पार्टी, ये भेद अब खत्म होना है कि एक बड़े बदलाव के लिए एक बड़ा टीम मिलकर चुनाव लड़े ताकि इन राष्ट्रीय पार्टियों को उनकी औकात दिखाई जा सके। झारखंड में लोकसभा चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए। अब सबको इंतजार है विधानसभा चुनाव का, जो ठीक 4-5 महीने बाद होगा, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। हम बात करेंगे अभी संतोष महतो से, जो युवा नेता हैं। संतोष जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जोहार। आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, सभी को झारखंडी जोहार। बताएंगे, आप झारखंड पार्टी छोड़ दिए, इसी पार्टी से आप रामगढ़ का उपचुनाव भी लड़े और जब अब विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके ठीक पहले आप छोड़ते हैं, क्या इरादा है? देखिए, तमाम चैनल वाले लोगों से मेरी बातचीत होती है, लेकिन आपका अंदाज हमेशा जुदा होता है, क्योंकि आप हमेशा घेरने वाले सवाल करते हैं, बहुत वाजिब सवाल करते हैं। सवाल बिल्कुल वाजिब है आपका कि ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मैंने पार्टी छोड़ी है, तो मैं यही सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस पार्टी के छोड़ने का जो मैंने डिसीजन लिया उसको किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव से न जोड़ा जाए। ये बिल्कुल मेरा निजी मामला था। निजी तौर पे मैं पार्टी को जिस तरीके से लेकर चलना चाहता था उस तरीके से पार्टी नहीं चल पाई या मैं पार्टी को सूट नहीं कर पाया, ये दोनों वजह बने और मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि आपकी तरफ के जो युवा हैं वो आपकी तरफ से टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भाई चुनाव तो आने वाला है, और पिछले 5 सालों तक यहाँ पर युवाओं का क्या हाल रहा, उनके जो मुद्दे हैं उनको रखने वाले जो आप जैसे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपसे बात हो रही है, तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो अब क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पहले तो बता देना चाहता हूँ कि जब झारखंड पार्टी से मेरा जुड़ाव हुआ, एक संयोग बना कि रामगढ़ में उपचुनाव के हालात पैदा हुए, आनन फानन में चुनाव की घोषणा भी हो गई और ऐसे समय में झारखंड पार्टी के वरीय पदाधिकारियों की एक टीम हमारे से मुलाकात हुई उनकी, और एक साझा समन्वय के आधार पे हम लोगों ने तय किया कि एक बिल्कुल पार्टी का पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव लेकर पार्टी के लोग हमारे पास आए थे कि झारखंड पार्टी पुराने पहचान के साथ नए तेवर को जोड़कर एक नया समन्वय बनाएगी। उनका कहना था कि पार्टी का पुनर्गठन किया जाएगा, शीर्ष के कुछ लोग बदले जाएंगे, युवाओं का इंक्लूजन होगा और एक नया टीम रिफ्रेम करके पूरे झारखंड को एक बड़ा विकल्प दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि झारखंड पार्टी के साथ जयपाल सिंह मुंडा का नाम जुड़ा हुआ है। एक ऐसा समय जब भारत ठीक से आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1949 में पार्टी का गठन किया जाता है और पार्टी का नाम रखा जाता है झारखंड पार्टी। आप समझ सकते हैं, आज झारखंड की स्थापना को हुए 23 साल हुए, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के लोगों ने ये एक सपना देखा था कि ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र होगा ये एक अलग राज्य बनेगा जिसका नाम झारखंड होगा। तो इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी सोच के साथ जिस पार्टी का गठन किया गया, जब मैं पार्टी के साथ जुड़ा तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं ऐसे पुराने इतिहास से समृद्ध पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिर नए तेवर जोड़े जाएंगे, नए लोगों के साथ एक नया टीम फ्रेम किया जाएगा, ऐसा लोगों का प्रस्ताव था। आनन फानन में चुनाव भी हुआ। चुनाव में आपने देखा ही कि मैंने पूरी ताकत झोंकी, मेरी पूरे टीम ने ताकत झोंका और हम लोगों ने एक अच्छा माहौल बनाया, एक सकारात्मक राजनीति, एक सकारात्मक चुनावी माहौल हमने बनाया। लोगों ने हमें एक प्रत्याशी के तौर पे पसंद भी किया। वो अलग बात है कि उपचुनाव में सीधे तौर पे पार्टी
जो है वो के साथ में सरकार और उसका विपक्ष दोनों चुनाव लड़ते हैं। ऐसे समय में नए प्रत्याशी को मौका देने के मूड में रामगढ़ की जनता नहीं थी और अपेक्षा के अनुरूप मुझे वोट नहीं मिल पाए, लेकिन जो प्यार मिलना था, जो पहचान मिलना था, जो लोगों की स्वीकार्यता की मुझे अपेक्षा थी, वो मुझे भरपूर मिला। उस समय भी लोगों ने कहा कि ठीक है, ये उपचुनाव है, इस बार तो नहीं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग आपको पूरा भरपूर प्यार देंगे, समर्थन देंगे। वो जो उपचुनाव था उसमें जो आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सपोर्ट, समर्थन कितना प्राप्त हुआ? क्या संतुष्ट थे आप? पार्टी से जुड़ने के लिए जो प्रमुख रूप से जो जिन पदाधिकारियों ने भागीदारी निभाई थी, उन्होंने अपने वादा भी निभाया, जिसमें मैं विशेष तौर पे झारखंड सरकार के पूर्व महाधिवक्ता रह चुके अजीत कुमार जी का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पार्टी के महासचिव बड़े भैया अशोक भगत जी का मुख्य रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कहा था उस अकॉर्डिंग उन्होंने फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली मेरी मदद की। उन्होंने मुझे चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो बताया। पूरे चुनावी कैंपेनिंग में वो दोनों हमारे साथ रहे। उन दोनों से मुझे विशेष तौर पे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बात आ जाती है कि जब आप एक पार्टी के तौर पे लड़ते हैं, जब आपकी पहचान झारखंड के सबसे पुरानी पार्टी के तौर पे है, तो जिस तरीके से, जिस तेवर के साथ आपको चुनाव लड़ना चाहिए, जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक कर उपचुनाव में उतरना चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। पार्टी चूंकि कहाँ कमी आई? कमी आई कि जिस एजेंडे के साथ हम लोग चुनाव पे उतरे, उस समय उपचुनाव में रामगढ़ की जनता उस एजेंडे की अपेक्षा नहीं कर रही थी। उनका सीधा तौर पे कहना था कि एक छदम आंदोलनकारी, मैं तो उनको आंदोलनकारी नहीं मानता, लेकिन उनके साथ रामगढ़ के लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। लोग सीपी चौधरी को, यानी कि सुनीता चौधरी को हराना चाहते थे किसी भी कीमत पे। तो वोटों का पोलराइजेशन जो है वो दो भागों में हो गया, एनडीए वर्सेस यूपीए। हेमंत सोरेन ने वहाँ रोड शो किया, पूरी ताकत के साथ सरकार उतरी और पूरे ताकत के साथ विपक्ष भी उतरा। ऐसे समय में नए प्रत्याशियों को वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया। लोग ने मुझे पसंद किया, लेकिन उनका पूरा का पूरा मकसद रह गया कि हमें किसी एक को, पार्टी को हराना है, दूसरे को जिताना है। वो नए लोगों को मौका देने के मूड में उस समय नहीं आ पाए। जब पार्टी के लोगों ने सही समर्थन किया, जैसे कि अशोक भगत बोल रहे हैं, अजीत सिन्हा की बात कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह का सपोर्ट आगे भी मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो तब तक इंतज़ार करना चाहिए था आपको। अभी आप इस्तीफा दे देते हैं। जब चुनाव के बाद में महाधिवेशन हुआ पार्टी का, उस समय पार्टी के जो अध्यक्ष आए, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमें सिमडेगा और कोलेबिरिया के अलावा पूरे झारखंड से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे समय में जब पार्टी के अध्यक्ष यह बोलते हैं कि नहीं, हमें सिमडेगा, कोलेबिरिया के अलावा झारखंड के किसी विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपने ताकत से लड़िए, अपने तरीके से लड़िए, पार्टी के तरफ से हमारा कोई सहयोग नहीं होगा। ऐसे समय में कुछ विचारधारा का टकराहट भी था, कुछ अन्य चीज़ें भी थे जिसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से दक्षिणी छोटा नागपुर में राजनीति का माहौल है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की मेंटलिटी है, सेंटिमेंट है, जिस तरीके से यहाँ का ओरिएंटेशन है कि एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधित बुनियादी मुद्दों पे हमारी लड़ाई विधानसभा तक पहुंचा सके, और इस तरीके के मुद्दों के साथ झारखंड पार्टी चलने को फिलहाल तैयार नहीं है। ऐसे समय में उस पार्टी के साथ चल पाना मुश्किल हो गया। तो क्या मान लिया जाए कि संतोष महतो का राजनीतिक करियर अब समाप्त हो गया है? सिर्फ झारखंड पार्टी से इस्तीफा ही नहीं दे दिए हैं, बल्कि संन्यास भी ले लिए, क्योंकि आप अभी तक तय नहीं कर पाए कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्योंकि आपने अभी कहा है कि रामगढ़ चुनाव में लोग सिर्फ दो पार्टियों को देख रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको भी मौका मिलेगा जो 3-4 महीना बाद चुनाव होने वाला है? देखिए, ये जो हमारा पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ने का जो मकसद था, वो मकसद ही था कि झारखंड में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो योग्य पॉलिटिकल लीडरशिप की जो क्राइसिस है, कहीं कोई पार्टी जन संवेदनाओं के लिए, जन मुद्दों के लिए काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में झारखंड पार्टी के तौर पे हम लोगों ने एक परिकल्पना किया कि हम लोग एक वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी या एक वैकल्पिक
पक्ष जो है हम लोग लेके आएंगे। तो आप अगर इसको देखा जाए तो पूरे 4-5 जो प्रमुख पार्टियां हैं, 4-5 प्रमुख पार्टियों में सबसे सकारात्मक राजनीति के तहत में हम लोगों ने राजनीति को चुना था। अभी भी आपने जो कहा कि नहीं पार्टी छोड़ने से हमारा राजनीतिक करियर खत्म कर रहा हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं कि झारखंड पार्टी के साथ अलग होने का एक प्रमुख वजह यह है कि अब हम लोग आंदोलन के रास्ते, संघर्ष के रास्ते जो है बुनियादी चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं, जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। अभी पूरे राज्य में जन आंदोलन का एक माहौल बना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे झारखंड आंदोलन के समय में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना सहभागिता दिया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग इस बार जन आंदोलन के माध्यम से जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के माध्यम से लोगों के दिलों में, लोगों के घर में, लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के रास्ते ही संभव हो पाएगा। अभी हम लोग प्रमुख 4 मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे, जिसमें पहला यह मुद्दा होगा कि झारखंड की 100% आबादी किसानों की आबादी है। तो वो झारखंड के किसान कैसे मजबूत होंगे, कैसे समृद्ध होंगे, कैसे उनका जो प्रमुख फसल जो है वो धान है उसकी खरीद समय पे हो पाएगी और सरकार के तरफ से उसका भुगतान समय पे हो पाएगा, इस मुद्दे पे हम लोग जाएंगे। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि गर्मजरुआ जमीन जिसका रसीद 2012 तक कटा है, जिसका खतियान में स्पष्ट उल्लेख है कि उसका मालिकाना हक जो है वो यहाँ के मूलवासी किसानों के हाथ में है। तीसरा, ये जो अंचल और प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र ब्रेकडाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है। और चौथा, एक बदलाव की राजनीति हम लोग दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल फिजिकल रूप में, कि बदलाव की राजनीति वास्तव में किसे कहते हैं। जब भी चुनाव आता है, बस मैं थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करूंगा, कि जब चुनाव आता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके जुबान पे होता है कि हम बदलाव करेंगे, हम बदलाव करेंगे। लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछिए कि भाई आपके पास बदलाव का प्रोटोटाइप क्या है, आप बदलाव कैसे लाना चाहते हैं, तो उनकी घी बंद हो जाती है। वो बदलाव कैसे आएगा, वो बदलाव मैं बतौर प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा में एक प्रोटोटाइप करके मैं दिखाऊंगा कि बदलाव की राजनीति किसे कहते हैं। आप झारखंड पार्टी छोड़ चुके हैं, तो आप बार बार बोल रहे हैं हम लोग मतलब क्या, सिर्फ संतोष महतो तो हम लोग नहीं है, आपके साथ और कौन है, किसकी बात कर रहे हैं आप? झारखंड पार्टी से बड़ा संगठन हमारे पास पहले से था। हाँ। और आज भी हमारा संगठन झारखंड पार्टी, पूरे झारखंड पार्टी के वजूद से बड़ा संगठन हमारे पास है। हमारे पास झारखंड पार्टी से ज्यादा समर्थक हमारे पास हैं, ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पॉलिसी मेकर हमारे साथ हैं। और अभी जो हमारी टीम बन रही है वो एक अभियान के तहत में, एक फायर ब्रांड टीम के तहत में हम लोग चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। साथ ही साथ पैरेलली हम लोग जन मुद्दों के लिए आज तक जो भी झारखंड के इतिहास में जन मुद्दों के आधारित, जन समस्याओं के आधारित जो आंदोलन नहीं हुए हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे। आप इशारा कर रहे हैं टीम की जो चुनाव लड़ेगी, वो टीम किस तरह की, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, कौन कौन अगुवा है, कौन कौन खास चेहरे हैं? देखिए, खास चेहरे के तौर पे मैं अभी सभी नामों का डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें शामिल, बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर शामिल हैं, बहुत सारे लॉ सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज वर्कर हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेसी है वो भी हमें मेंटेन करके रखना है। बस ये मान के चलिए कि एक ऐसा टीम जिसमें डायरेक्ट रूप से कुछ लोग इंटरेक्ट करेंगे, कुछ लोग हिडन वे में हमारा समर्थन करेंगे। कुल मिला के हमारा मकसद होगा कि जो बदलाव की बात करते हैं वो बदलाव प्रैक्टिकल रूप से कैसे किया जाएगा, वो हम लोग डेमो करके रामगढ़ विधानसभा में और आसपास के कोयलांचल के क्षेत्रों में वो करके दिखाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में जयराम महतो और उनके समर्थकों का बहुत बोलबाला था। जिस टीम की बात कर रहे हैं वो क्या जयराम महतो से भी बड़ा बनेगा? देखिए, बड़ा और छोटा नहीं, मैं हमेशा हर चैनल पे, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि जयराम से मेरा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। हर डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे जयराम से हमारी बातचीत होती है, वो मेरा छोटा भाई है। और जिस पॉपुलैरिटी से और जिस सोशल एक्सेप्टेंस के माध्यम से वो राजनीति में आए हैं, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं। और एज ए टीम हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम लोग साथ में भी काम करें। जयराम से हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके एजेंडे को, उनके डोमिसाइल के मुद्दे को, उनके खतियान के मुद्दे को हमारा शुरू से ही समर्थन रहा है।
और कहीं ना कहीं हम लोग दोनों एक दूसरे के आंदोलनों से इन्फ्लुएंस्ड भी रहे हैं। तो हमारा किसी भी तरीके से कोई कन्फ्लिक्ट उनके टीम से नहीं है। हमारा जो टीम है वो बिल्कुल अलग टीम है। हमारा टीम सीनियर टीम है जिसमें एक्सपर्ट लोगों का इंक्लूजन है। हर एक क्षेत्र के दिग्गज लोग हमारे टीम में शामिल रहेंगे। तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस प्रतिस्पर्धा में फिलहाल हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तो क्या तालमेल कैसे बिठेगा? देखिए, टकराना ही हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ। कभी कभी घुल जाना भी सॉल्यूशन होता है। हम लोग घुल के मिलके झारखंड की राजनीतियों का एक नया विकल्प देने के प्रयास में हैं। तो क्या उसमें जयराम महतो भी शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। हमारी जयराम भाई से बातचीत भी हुई है, बहुत सारे मुद्दों पे साथ काम करने की सहमति भी बनी है। तो बिल्कुल हम लोग साथ में हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखे भी हैं और आगे भी दिखेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा विधानसभा चुनाव? ये जो 2024 का चुनाव होना है, हाँ, ये झारखंड की राजनीति का ऐतिहासिक चुनाव होना है। इसलिए क्योंकि बड़ा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, छोटा पार्टी, रीजनल पार्टी, ये भेद अब खत्म होना है। आप डेमो में आप हजारीबाग देख चुके हैं, आप गिरिडीह देख चुके हैं, आप रांची लोकसभा देख चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे लड़कों ने, जिसको लोग बोल रहे थे कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, उन बच्चों ने राष्ट्रीय पार्टियों को उनकी औकात दिखा दी है। और आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा कि ये नए लड़के बहुतायत संख्या में विधानसभा में बैठेंगे। और जिस तरीके से अभी खतियानी जुटान हो रहा है, जिस तरीके से लीडर्स मीट हो रहा है, जिस तरीके से किसान महासभा हो रहा है, ऐसा ही माहौल हमारे विधानसभा के अंदर होगा, जहां पे मुद्दों की लड़ाई होगी। अभी तो लड़ाई वहां पे हो रही है कि कौन कितना माल डकारेगा, कौन कितना बड़ा घोटाला करेगा। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद में झारखंड विधानसभा में ये माहौल होगा कि कौन बड़े मुद्दों को सॉल्व करेगा, कौन कितना बड़ा कानून और कौन कितना बड़ा नीति बना के दिखाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जयराम महतो की टीम के साथ आप जैसे लोग मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जो 2024 के लिए तैयार हो रहा है। ये 2024 के लिए भी तैयार हो रहा है, 29 के लिए भी तैयार हो रहा है, और आने वाले झारखंड के स्वर्णिम भविष्य के लिए भी तैयार हो रहा है। हमने ये सहमति बनाई है कि अगर आपकी विचारधारा एक है, आपका तरीका एक है, आपका लक्ष्य एक है, तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों हों? एक निजी, एक साझा समन्वय क्यों नहीं डेवलप किया जाए कि एक बड़े बदलाव के लिए एक बड़ा टीम मिलकर चुनाव लड़े, ताकि इन राष्ट्रीय पार्टियों को उनकी औकात दिखाई जा सके। तो इसका खुलासा कब तक करेंगे? लोगों को तो पता होना चाहिए ना। अभी फिलहाल आगामी जून के अंतिम समय में, ये जो महीने का अंतिम समय में एक हमारा झारखंड स्तर का बड़ा लीडर्स मीट होना है, जिसमें झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो विस्थापन के मुद्दे पे लड़ रहे हों, चाहे ज़मीन के मुद्दे पे लड़ रहे हों, चाहे किसानों के मुद्दे पे लड़ रहे हों, मजदूरों के मेहनत पे के मुद्दे पे लड़ रहे हों, ऐसे चुनिंदा लोगों की लगभग 150 लोगों का एक लिस्ट बना हुआ है, जिसके साथ हम लोग एक लीडर्स मीट करने वाले हैं। और इस लीडर्स मीट के बाद ही हम लोग आगामी चुनाव अथवा आगामी झारखंड में कैसे राजनीति होगी, हमारा टीम आगे कैसे काम करेगा, ये सारी बातें स्टेप वाइज मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से राज्यवासियों तक जाएगा। 150 लोगों की लिस्ट, कम से कम 5 लोगों का तो नाम बता दीजिए जो चेहरे हैं। ये जो जून खत्म होना है, वो 150 चेहरे आपको मीडिया के माध्यम से दिखेंगे। अभी फिलहाल उसको एक सस्पेंस के तौर पे ही रहने दिया जाए। लीडर्स मीट होगा, सभी चीज़ें सामने आएंगी, सभी राज्यवासियों के हित के लिए है, और किसी भी बात को छिपा के हम लोग काम करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल अटैकिंग मोड में हम लोग इस बार हैं, और इस बार हम लोग वाकई में बदलाव करके दिखाने के मूड में हैं। विस्फोटक होगा। बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। आप सभी को। संतोष महतो से बात कर रहे थे, और 2024 चुनाव के लिए युवाओं की क्या रणनीति होगी, चुनाव लड़ने का क्या तरीका होगा, क्या मास्टर प्लान होगा, इसकी बात कर रहे थे। और ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लोकल खबर के साथ। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जोहार।